प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं मिथुन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में बुध का फल। सबसे पहले आपको बता दूं, बुध अपने घर से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। कन्या राशि में बुध उच्च का हो जाता है, जबकि मीन राशि में बुध नीच का होता है। बुध के कारक भाव हैं चौथा और 10वां, ये दोनों बुध के कारक भाव हैं। बुध जो है वो वाक शक्ति का, मामा, मौसी, बुद्धि, विवेक, संतति, बांधव, समृद्धि, व्यापार, ज्योतिष, गणित, नृत्य, शिल्प आदि क्षेत्रों का भी कारक माना जाता है। वृषभ लग्न की मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न से और चतुर्थ भाव से विशेष एक भद्र योग बनता है, जो जातक को सिंह के समान आकृति वाला, स्वस्थ शरीर और वृद्धावस्था में पूर्ण रूप से सुखी बनाता है। तो आज हम बात करते हैं मिथुन लग्न की, जहाँ पर आप देख रहे हैं मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न में बुध स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है और ऐसा बुध यहाँ पर जातक के लिए एक विशेष भद्र योग बनाता है। ऐसा जातक शारीरिक शक्ति वाला और उत्तम स्वास्थ्य वाला होता है। साथ ही माता, भूमि, भवन व घरेलू सुख तथा कुशल एवं यशस्वी होता है। यहाँ से बुध अपने घर से मित्र दृष्टि से जो है सप्तम भाव को देखता है, जो गुरु का घर है। ऐसी स्थिति में स्त्री से वैसे सुख जातक को मिलता है और व्यवसाय में भी जातक को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहाँ पर द्वितीय भाव में कर्क राशि है, जिसका स्वामी चंद्रमा। ऐसी स्थिति में धन भाव में चंद्रमा के घर में बुध का विद्यमान होना जातक को धन एवं परिवार का सुख पूर्ण रूप से दिलाता है, लेकिन शारीरिक सुख में कुछ जातक को हानि होती है। माता, भूमि, भवन का सुख भी जातक को कुछ कम ही मिल पाता है। यहाँ से बुध की जो सप्तम दृष्टि आती है वो हमारी आती है आयु भाव पर, अष्टम भाव पर, जिसके कारण जातक की आयु में वृद्धि होती है और ज्ञान तत्व का भी जातक को लाभ मिलता है और व्यवसाय में ऐसा जातक पूर्ण रूप से सफल होता है। बात करते हैं तृतीय भाव की, जो तृतीय भाव हमारा पराक्रम, बुद्धि का, साहस का, हिम्मत का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक का बुध का सिंह राशि में होकर के बैठना ये जातक को पराक्रमी बनाता है, जातक को भाई बहन का सुख देता है। ऐसा जातक तेजस्वी और हिम्मत वाला होता है, साहसी होता है, अपने पुरुषार्थ व विवेक द्वारा उन्नति करता है। यहाँ से बुध की सप्तम दृष्टि जो होती है वो आती है हमारे भाग्य भाव पर, जहाँ पर कुंभ राशि है, जिसका स्वामी शनि है। ऐसे शनि के घर में बुध की जो है दृष्टि, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में जब होती है तो जातक को भाग्योन्नति विवेक द्वारा ऐसा जातक भाग्योन्नति करता है। स्वभाव से ऐसा जातक सज्जन होता है, यशस्वी होता है तथा अपने सम्मानित जीवन को व्यतीत करता है। वृद्धावस्था ऐसे जातक की बड़े सुख से व्यतीत होती है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर आप देख रहे हैं चतुर्थ भाव में बुध यहाँ पर स्वग्रही भी है और बुध उच्च होकर के बैठा है, जो माता, भूमि, भवन का भाव है। ऐसी स्थिति में उच्च के बुध का होना जातक के लिए बहुत ही उत्तम लाभदायक होता है। ऐसे जातक को माता, भूमि व भवन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। सुखी जीवन, यश व व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को कुछ कमी आती है। यहाँ से बुध जो है, बुध स्वयं व्यापार का भी कारक माना जाता है। यहाँ से बुध की जो नीच दृष्टि है, सप्तम नीच दृष्टि होती है हमारे दसम भाव पर, जो व्यापार, बुद्धि व पिता और राज्य सम्मान का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को व्यापार में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं और पिता के सुख में भी
कुछ जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम बात करते हैं पंचम भाव की। जो पंचम भाव हमारा संतान विद्या बुद्धि का भाव है। ऐसी स्थिति में शुक्र के घर में बुध का होना संतान एवं व्यवसाय का विशेष लाभ ऐसे जातक को प्राप्त होता है। ऐसा जातक समझदार, सुशील, चतुर व आत्मविश्वासी होता है। यहाँ से बुध जो है अपने घर से बैठ करके सप्तम दृष्टि से देखता है हमारे एकादश भाव को, जो यहाँ पर मेष राशि है जिसका स्वामी मंगल है। मंगल के घर को मित्र दृष्टि से जब यहाँ पर बुध देखता है तो जातक को अपने आय के क्षेत्र में पर्याप्त लाभ इसको मिलता है। माता, भूमि, भवन का सुख जातक को मिलता है। ऐसा जातक शांति प्रिय व दयालु स्वभाव का होता है। बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ पर छठा भाव हमारे रोग, शत्रु, झगड़े, झंझट का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल के घर में बुध का यहाँ पर विद्यमान होना जातक को शत्रुओं पर पूर्ण प्रभाव दिलाता है। ऐसा जातक शत्रुओं के ऊपर हमेशा हावी रहता है, खूब परिश्रम करने वाला होता है। यहाँ से बुध की अपनी सप्तम दृष्टि होती है द्वादश भाव पर, जो शुक्र का घर है। यहाँ देख रहे हैं वृष राशि है, शुक्र जिसका स्वामी है। ऐसे व्यय भाव पर बुध के मित्र दृष्टि होने से जातक खर्च में अधिकता होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को पूर्ण लाभ मिलता है और भाई बहनों का सुख भी जातक को पर्याप्त मात्रा में मिलता है। बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ सप्तम भाव में धनु राशि है, स्वामी जिसका गुरु है। ऐसी स्थिति में अपने मित्र के घर में बुध का होना सप्तम भाव में जातक को स्त्री पक्ष से श्रेष्ठ धन की प्राप्ति व सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक अत्यंत सुख को भोगने वाला, व्यापार में, व्यवसाय में उन्नति करने वाला और स्त्री से ऐसे जातक को पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक का दैनिक जीवन भी सुख से व्यतीत होता है, व्यवसाय से लाभ होता है। यहाँ से बुध की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है स्वग्रही दृष्टि लग्न पर। तो लग्न पर सप्तम दृष्टि होने से जातक का जो जीवन है वो यशस्वी जीवन ऐसा जातक व्यतीत करता है। सम्मान व सुख की प्राप्ति जातक को होता है। जातक बड़ा स्वाभिमानी तथा यशस्वी होता है। हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर अष्टम भाव में शनि के घर में बुध, यहाँ पर मकर राशि देख रहे हैं आप, तो शनि के घर में जो है बुध यहाँ पर विद्यमान है। आयु का घर हमारा है। ऐसी स्थिति में जातक को ऐसा बुध दीर्घायुवान बनाता है। घातक बीमारियों का तथा स्वास्थ्य में कुछ जातक की कमी भी रहती है। जन्म स्थान से ऐसे जातक को अन्यत्र रहना पड़ता है। यहीं से बुध अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है द्वितीय भाव को, जो हमारा धन का है, कुटुंब का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को धन का विशेष लाभ इसको होता है। ऐसा जातक कुटुंब का सुख व धन की स्थिति इसकी ठीक रहती है। संतान सुख व शांति में कुछ परेशानी ऐसे जातक की बनी रहती है। बात करते हैं हम नवम भाव की, जो हमारा भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। और ऐसी स्थिति में शनि के घर में बुध का भाग्य भाव में विद्यमान होना जातक को शारीरिक श्रम व विवेक शक्ति द्वारा उन्नति प्राप्त होती है। भाग्यशाली व नाना प्रकार के सुखों को ऐसा जातक भोगता है। यहाँ से बुध अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है तृतीय भाव को, जो हमारे छोटे भाई बहन, पराक्रम का भाव, हिम्मत का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को छोटे भाई बहनों का स्नेह मिलता है। ऐसा जातक पराक्रमी होता है, बुद्धिमान होता है, भाग्यवान होता है, सुखी, समझदार, धनी, विवेकी तथा संतुष्ट रह करके अपने जीवन को व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ पर आप दसम भाव देख रहे हैं मीन राशि है। मीन राशि में बुध जो है नीच का हो जाता है, जो हमारे पिता, व्यवसाय और राजकीय मान सम्मान का भाव है। ऐसी स्थिति में नीच के बुध के प्रभाव से जातक को कठिन परिश्रम के द्वारा ही सुख की प्राप्ति हो पाती है। और यहाँ पर पिता का सुख ही जातक को कुछ कम ही मिल पाता है। व्यवसाय में भी उतनी जातक को सफलता नहीं मिल पाती है। यहाँ से बुध अपनी नीच दृष्टि से
बुध जो है उच्च दृष्टि से देखता है हमारी चतुर्थ भाव को, जो माता भूमि भवन का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को माता का पूर्ण सुख, भूमि भवन व वाहन का अपने जीवन में पर्याप्त सुख प्राप्त होता है। बात करते हैं हम एकादश भाव की, जहाँ एकादश भाव में मेष राशि है जिसका स्वामी है मंगल, और वहाँ पर बुध का विद्यमान होना जातक को बुद्धि द्वारा पर्याप्त लाभ दिलाता है। भूमि भवन का, वाहन का पूर्ण सुख जातक को प्राप्त होता है। संतान, विद्या व बुद्धि का सुख जातक को मिलता है। यहाँ से आप देख रहे हैं बुध जो है अपने घर से मित्र दृष्टि से देखता है संतान भाव को, पंचम भाव को, जो विद्या बुद्धि व संतान का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक विद्या बुद्धि व संतान के मामले में अत्यंत श्रेष्ठ रहता है। संतान का पूरा सुख जातक को प्राप्त होता है। बात करते हैं एकादश भाव की, यहाँ पर द्वादश भाव की, जहाँ द्वादश भाव में आप देख रहे हैं वृष राशि है। वृष राशि का स्वामी है शुक्र। यहाँ पर शुक्र के घर में बुध का द्वादश भाव में विद्यमान होना जातक को खर्च के मामलों में अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ मिलता है। ऐसा जातक जन्म स्थान से दूर रहकर ही यश प्राप्त कर पाता है। यहाँ से बुध अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है शत्रु भाव को, जो षष्ठ स्थान है। यहाँ पर मित्र दृष्टि से जो है षष्ठ भाव को देखने से जातक शत्रुओं के ऊपर पूर्ण रूप से हावी रहता है। खर्च की संभावना के कारण ऐसा जातक चिंतित रहते हुए भी अपने प्रभाव तथा प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज हमने मिथुन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में बुध के फल पर विचार किया। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।